एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। वे कहीं जा रहे थे तो उन्हें जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनाई दी। दोनों ही हाथ में लठ लिए, लंबे लंबे डंडे लिए, एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत तैयार दिखाई देते थे। तो वो आपस में झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है, यह जमीन मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ, स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, यह जमीन मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व, हक जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे या अपनी अपनी बात रख रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं, दया करने वाले होते हैं, सदैव हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, लड़ाई करके अपनी जान देने को लगे हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। इनको समझाना चाहिए कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें। यह सोचकर वे उनके निकट गए, उनके पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, उन्हें कहते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, हे भले आदमियों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति, धन दौलत का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का, इस जमीन का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ बेकार ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल जल्दी से चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक, स्वामी मैं हूँ। यह झूठ मूठ में ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है, इसे गायब करना चाहता है, मेरे से छीनना चाहता है। तो महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, अपनी अपनी बात कह रहे हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसका फैसला नहीं होगा कि जमीन किसकी है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस जमीन के लिए, भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो, तैयार हो, उससे ही वह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक, असली स्वामी तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही बता देगी, इस बात का निर्णय कर देगी। तो कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। वह महात्मा जी की ओर देखने लगे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, जरूर बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? भूमि जो जवाब देगी, तुम दोनों उस जवाब को मानोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, मान गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए, फैसला हो जाए, फिर आपको डटकर भरपेट खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा,
भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े जा रही है। पहले भोजन हो जाए, पहले मुझे भोजन करवा दो, ताकि मन मस्तिष्क दिमाग कुछ ठिकाने आ जाए और कुछ विचार कर सके। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात बाद में उन्होंने भोजन के 3 भाग किए, क्योंकि वे 3 जने थे, महात्मा जी और 2 भाई, और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य, भोजन मंगवाने का उद्देश्य था, केवल यह था कि दोनों का जो क्रोध है, गुस्सा है, कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी वही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, जब उन्होंने भोजन कर लिया, तो वे काफी शांत थे, उनका गुस्सा खत्म हो गया था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो बोलती ही नहीं है, बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, जमीन के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही, बेकार ही मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, इनके पिताजी, दादाजी, सबको पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, शर्मसार हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। तब तक उनका गुस्सा शांत हो गया था, तो उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता था। इस बात को महात्मा जी समझ चुके थे, तो उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, बेकार में ही यत्न करता है। यह नहीं सोचता इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर, खत्म करने पर तुले हुए हो। यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं, धन दौलत संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति है और तुम्हारे अच्छे कर्म है। इसलिए तुम्हें अच्छे काम करना चाहिए, इन छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जीवन के मूल्यवान कीमती समय को व्यर्थ करने के बजाय
जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सिमरन में लगाओ, भजन करो, ताकि तुम्हारा लोक परलोक दुनिया, हमारा ये स्वर्ग और जो हम ऊपर जाएंगे वो स्वर्ग संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि यह धरती, जमीन, जायदाद या पिता की संपत्ति जो उन्होंने हमें दी है, भले ही अपनी वस्तु है, परंतु इसके लिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और संपत्ति के लिए जो हमारा आपस का प्रेम प्यार है वह खत्म नहीं करना चाहिए। अच्छा व्यवहार और प्रेम भाव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, धन दौलत है। तो आप इस पाठ को और इस वीडियो को 2-3 बार पाठ को पढ़िए और वीडियो को 2-3 बार देखिए। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? तो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे दोनों भाई। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई। दोनों भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? भूमि के लिए। भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी ने। किसने समझाया? वो महात्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी दोनों भाई क्या लाए महात्मा जी के लिए? भोजन। ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? क्या राय दी थी? कि तुम घर से भोजन बना कर लाओ। घर से भोजन बनवा कर लाओ, यानी उनसे भोजन बनवाया था। भोजन बना के लाओ। भोजन बनवाकर मंगाने के पीछे माता जी जिससे क्या जैसा? दोनों का क्रोध शांत करना। दोनों का क्रोध शांत करना। क्रोध शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा जी के साथ धरती ने क्या कहा? कि मैं इन दोनों के नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे अवश्य हैं। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? अपनी भूल पर। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? कि ये समझाया कि ये धरती किसी की नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी यहाँ पर आकर गए और चले गए, इसलिए तुम क्यों कहते हो ये भूमि मेरी है। ठीक है दोस्तों।